नमस्कार साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। क्या इस 2025 में जो सुधार होंगे, क्या उसमें ओआरओपी में कोई सुधार होगा? क्या प्रीमेच्योर को ओआरओपी मिलेगी? क्या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे 15,500 होगी? क्या डिसेबिलिटी पेंशन एक समान होगी? क्या एक्स ग्रुप की विसंगतियां दूर होंगी? क्या ऑनरेडी रैंक को समानता मिलेगी? क्या सैनिक विधवा माता बहनों की जो पेंशन में विसंगति है वो दूर होगी? क्या जेसीओ रैंक की पेंशन विसंगतियां दूर होंगी? इसके अलावा जो कैंटीन है, ईसीएचएच है, क्या उसके अंदर एक समानता लेके आई जाएगी? क्या जो सुधारों का वर्ष घोषित किया है, क्या उसमें हमारे 30 लाख पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियां हैं, जो असमानता है, क्या उसके अंदर भी कोई सुधार किया जाएगा? क्या पूर्व सैनिकों को भी इस सुधार वर्ष में शामिल किया जाएगा? तो आज का जो मैसेज है वो यही है कि इस वर्ष में पूर्व सैनिक कहाँ फिट बैठते हैं सरकार के सुधार वर्ष में। तो बात करते हैं, हम पहले इस पूरी खबर को भाई पढ़ लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस साल सुधार रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेंगे और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। रक्षा मंत्रालय का थिएटर कमांड पर लक्ष्य कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने 2025 में सुधार उपाय का अनावरण करने की योजना संकेत दिया है। बता दें कि थिएटराइजेशन मॉडल के अंतर्गत सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संस्थाओं को एक साथ लाना चाहती है, जिससे युद्ध के दौरान और सैन्य अभियानों के दौरान उनके संसाधनों का अनुकूल प्रयोग किया जा सके। थिएटराइजेशन की योजना के तहत सभी थिएटर कमांड में सेना, नौसेना, वायुसेना की सभी इकाइयां होंगी। साथ ही वे सभी एक भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक इकाई के रूप में काम करेंगी। वर्तमान स्थिति में थल सेना, नौसेना, वायुसेना अलग अलग काम के साथ काम करती है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2025 को सुधारों का वर्ष मानने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में एआई, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए सर्वसम्मति से 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए उनको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या हथियार चाहिए, क्या क्या लड़ाकू के बड़े बड़े जहाज चाहिए, तो क्या पानी वाले जहाज चाहिए, तीनों सेनाओं के अलग अलग। जैसे ही इस सुधार का वर्ष घोषित किया है, तो ये अगर तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए नए नए हथियार लिए जाएंगे तो ये अरबों खरबों का खर्च होगा, अरबों खरबों का। और जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में गई तो जो भी बड़े बड़े देश जो हथियार आयात करते हैं, उनका ध्यान भारत के ऊपर आ गया कि उनकी भी एक होड़ लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी कंपनी से टचअप रखे या हमारे हथियार खरीदें। तो ये अरबों खरबों का है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि कभी भी जो बयान दिए जाते हैं उसका प्रभाव शेयर मार्केट पे पड़ता है। तो जो डिफेंस के स्टॉक हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक उछाल आया है पिछले 3-4 दिन में। वैसे पिछले 1 साल में जो डिफेंस के स्टॉक हैं वो बहुत आगे पहुँच गए। तो आज हम देखें कि सुधारों के वर्ष में पूर्व सैनिक कहीं भी नहीं हैं। पूर्व सैनिकों की ओआरओपी, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन या अनगिनत जो भी उनकी विसंगतियां हैं, उनको इस सुधार वर्ष में शामिल नहीं किया गया कि इसमें पूर्व सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़े, सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़े। तो वो है कि उनको समानता देना, उनको न्याय देना, उनकी जो विसंगतियां उनको दूर किया जाए। तो अगर इसमें सुधारों के वर्ष में ये चीज़ भी शामिल की जाती तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना था, क्योंकि बगैर मनोबल के कोई भी बड़े से बड़ा हथियार नहीं चला सकता। जब मनोबल अप होगा तो छोटे से छोटे हथियारों से भी दुश्मन को धूल चटा दी जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो रक्षा के इतिहासकार हैं या इस संसार में जो महानतम लड़ाइयाँ हुई हैं आज तक, उन हर एक चीज में मनोबल को सर्वोपरि दिखाया गया है।
तो आज कुछ यूट्यूबर भाई हैं जो खासकर हमारे पूर्व सैनिक ही हैं, और पूर्व सैनिक कोई एक दो यूट्यूबर नहीं है, कम से कम कोई 750 के करीब यूट्यूबर है पूरे मीडिया के अंदर, यूट्यूब के ऊपर। तो वो इस चीज को सुधारों के वर्ष को वो OROP मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन या CSD से जोड़ के दिखा रहे हैं कि अगले 2025 में बहुत सारी आपके पास में एरियर आ जाएगा, परमेश्वर को OROP मिल जाएगी, डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख हो जाएगी, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 हो जाएगी। इस तरह की अनगिनत वाहियात खबर दिखा रहे हैं। खबर कुछ और है, ये सिर्फ तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण का वर्ष घोषित किया 2025 को। ये पूर्व सैनिकों की समस्या जो उनकी विसंगति है उनको दूर करने का वर्ष घोषित नहीं किया गया। तो नमस्कार, जय हिंद।